शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके निमेश हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 पढ़ो और पढ़ाओ। आज हम इस लेसन को रिवाइज़ करेंगे बेटा। देखो बेटा, इस लेसन में जो 3 सहेलियां हैं, सुशीला, सरोज और गायत्री, ये आपस में बात कर रही हैं और अपनी आज़ादी के दिनों को याद कर रही हैं। तो जब ये अपने आज़ादी के दिनों को याद करती हैं तो इनके जो पोती होते हैं और पोती के जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी पास में आ जाते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं और आज़ादी की कहानी को सुनाने के लिए भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सुशीला है वो अपनी फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रही है, गायत्री और सरोज का, क्योंकि वो इनके घर आने वाले थे लेकिन देर हो गई थी। तो जब सरोज आती है तो सुशीला उसको बोलती है कि आओ बैठो। तो वो ये भी पूछती है कि आने में इतनी देर कैसे हो गई। तो सरोज बोलती है कि आज उनकी कॉलोनी में आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, इस वजह से उसको आने में देर हो गई। तो कहती वो जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था। तो साथ में गायत्री भी आई थी, तो गायत्री भी कहती है कि हाँ वो कार्यक्रम बहुत अच्छा था, उसको देखकर जो आज़ादी की लड़ाई के जो दृश्य थे वो हमारी आंखों के सामने आ गए। तो सुशीला कहते हैं कि हाँ वो भी क्या समय था, तुमने तो पुरानी यादों को याद करवा दिया है। कहते उस समय जो हर एक हिंदुस्तानी था वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा से तैयार रहता था। तो जो गायत्री होती है कहते हैं कि तुम्हें भी तो याद है ना, घर में हमने कितना विरोध सहकर मतलब इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। कहते तुम तो उस वक्त नेता भी बन गई थी। तो जो सुशीला होती है कहते हैं अच्छा छोड़ो, पहले मतलब बेटे के डॉक्टर बनने की बधाई तो ले लो। तो सरोज कहती है हाँ बधाई हो गायत्री, आखिर तुमने अपने बेटे को डॉक्टर बना ही दिया। कहते अब मिठाई तो खिला दो। तो जो फिर गायत्री होती है कहती है हाँ खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी, आखिर मैंने अपने मतलब बेटे को जो डॉक्टर बनाया अपने परिवार का विरोध सहकर ही तो बनाया है। तो सरोज कहती है हाँ मैं ऐसा नहीं कर पाई। जो सरोज होती है जब वो सुनती है गायत्री की बातों को तो सरोज कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं क्या थी, गरीब परिवार से थी और दहेज भी नहीं लाई थी। तो कहते कि उस वक्त मतलब जो परिवार वाले थे उनका मुझे काफ़ी विरोध भी सहना पड़ा और काफ़ी मैंने यातनाएं भी सही। कहते कि मेरी जैसी हज़ारों ऐसी औरतें हैं जो आज भी मतलब पराधीन है यानी गुलाम है। तो फिर जो सुशीला होती है वो कहती है कि ये जो गुलामी है इसकी मतलब इसकी जिम्मेवार कुछ हद तक तुम भी हो। कहते कि मैं भी तो तुम्हारे ज़माने की थी। जो सुशीला वो सरोज को बता रही है कि मैं भी तो तुम्हारे ज़माने की थी, उस वक्त मैं भी तो अपने घर से निकली थी और मैंने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो उस वक्त जब वो बात कर रही होती है तो उस वक्त जो सुशीला की पोती होती है आकांक्षा, वो वहाँ पर आ जाती है। तो वो बोलती है कि अरे दादी आपने मतलब आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। कहते आपने मुझे कभी बताया तो है नहीं। तो फिर जो सुशीला आकांक्षा की बातों को सुनती है तो वो हंसने लग जाती है। कहते कि तुमने कभी पूछा ही नहीं तो इसी वजह से मैंने बताया नहीं। तो आशा, उसकी जो आकांक्षा होती है उसकी फ्रेंड होती है आशा, वो भी कहती है कि इतनी दिलचस्प रही होगी वो कहानी आज़ादी की। तो वो कहते कि दादी आप क्या हमें वो कहानी सुना सकती हैं, सुनाइए ना हमें कहानी। तो वहाँ पे जो आकांक्षा का एक फ्रेंड और होता है गीतांश, वो भी आ जाता है। वो कहते हैं हाँ दादी सुनाइए ना, शुरू से सुनाइए, हम भी कहानी को सुनना चाहते हैं, आज़ादी की जो कहानी थी आप हमें सुना दीजिए। तो सुशीला कहती क्यों नहीं, ज़रूर सुनाऊंगी। कहते पर ये कहानी नहीं है बल्कि ये सच है। उस वक्त जब हमारा देश गुलाम था तो उस वक्त हर एक हिंदुस्तानी ने अंग्रेज़ों के अत्याचार को सहे थे। और कहते कि आज भी मेरी आंखों के सामने वो सारे जो दृश्य हैं वो आ जाते हैं। तो सुशीला जब ये सारी बातें कर रही होती है तो उस वक्त वो अपनी जो अतीत की याद होती है उसमें खो जाती है और उनको जो है वो कहानी भी सुनाती है। तो कहानी सुनकर वहाँ पे एक मुकुल होता है आकांक्षा का फ्रेंड और संचित भी होता है। तो वो जब वो कहानी सुन रहे होते हैं तो जो मुकुल कहता है वो कहता है कि आपकी तो कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। कहता मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हो। तो आकांक्षा का जो दूसरा फ्रेंड होता है वो बोलता है मैंने तो सुना है कि उस समय जो महिलाएं थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी भी नहीं थी और लोग घर के बाहर भी नहीं निकलने देती थी, जो औरतें थी वो हमेशा पर्दे में रहती थी। तो यहाँ पे फिर वो बोलती हैं, जो सरोज होती है वो कहती है हाँ बेटा तुम कह तो सही रहे हो, पर अभी तुमने सुना तो है कि उस समय जो देश की स्त्रियाँ थीं उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। तो आशा फिर कहती है कि हाँ दादी मतलब उस वक्त जो गांव की नारियां थी उनको तुम क्यों भूल जाती हो। कहते कि आज भी मतलब कई औरतें ऐसी हैं जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, घर के कामों में ही व्यस्त रहती हैं या घरों में बंद रहती हैं। तो जो शांति होती है यानी शांति होती है ये सुशीला की नौकरानी होती है, वो कहती है कि बिटिया तुम ठीक कह रही हो कि आज भी हमारे गांव में औरतों की हालत वैसी ही है जैसी पहले थी। कहते ना पहले फ़र्क पड़ा था जब देश गुलाम था और ना अब फ़र्क पड़ा जब देश आज़ाद हो गया।
तो फिर सुशीला कहती है तुम कह तो ठीक रही हो, पर इसका दोषी कौन है? आखिर इसकी मतलब जो ये तुम गुलामी भरा जीवन जी रहे हो, इसका दोषी तुम किस पर डालोगी? तो जो शांति होती है वो कहती है कि इसका दोषी तो सरकार ही है, सरकार के अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता है। तो फिर सरोज कहती है, कहते तुम ठीक कह रही हो, कहते आज़ादी के 60 सालों में क्या फ़र्क आया औरतों की दशा में? तो सुशीला कहती है फ़र्क आया है ना। वो कहते हैं कि अपने को ही ले लो, कहते कि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, तुमने पढ़ाई की, और कहते आगे तुमने अपनी बेटी को भी पढ़ाया, और तुम्हारी जो बेटी थी वो सरकारी अफसर बन गई है। तो फिर सरोज जब सुशीला बोलती है कि तुम अपने आप को देखो, तो फिर सरोज कहती है कि तुम मेरा अकेले का एग्जाम्पल क्यों देते हो? कहते कि आज भी मतलब समाज में परिवर्तन कहाँ आया है? तो फिर जो संचित होता है वो कहता है कि बात सिर्फ स्त्रियों की दशा की नहीं है, यहाँ पे जो संचित है वो आकांक्षा का दोस्ती है, फ्रेंड है उसका। तो वो कहते हैं कि मतलब आज भी मतलब स्त्रियों की दशा में कोई सुधार नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ स्त्रियों की दशा की नहीं हो रही है, बल्कि आज भी मतलब देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हिंसा है, बेईमानी है। कहते कि ये जो सभी सामाजिक बुराइयाँ हैं ये देश को खोखला कर रही हैं, एक तरह से ये दीमक की तरह क्या कर रही हैं, देश को खोखला करती जा रही हैं। तो जो सुशीला होती है कहते कि तुम लोग कहते तो ठीक हो, पर इसका दोषी कौन है? तो जो शांति होती है वो फिर से बोलती है कि इसका दोषी तो सरकार ही है, सरकार के अलावा इसका दोषी और कौन हो सकता है? तो फिर जो गायत्री होती है वो कहती है कि मतलब आज़ादी को 60 सालों में देश की हालत में क्या फ़र्क आया है? मतलब कहते हैं कि तकनीकी विकास से क्या सारी जनता सुखी नहीं हुई है? मतलब देश ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्या उसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ा है? जनता को कोई सुख नहीं मिला है क्या? अब देखो जब वो बातें कर रही होती हैं तो फिर सुशीला उसकी बातों को सुनकर कहती है, कहते फ़र्क क्यों नहीं आया? फ़र्क तो आया है। कहते कि अब हम अपने बचपन को ही ले लेते हैं, कहते तब कहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई होती थी, कहते लेकिन आज देखो, आज जो मेरी बहू है वो डॉक्टर बन गई है, बेटा इंजीनियर बन गया। कहते कि और मतलब जो बेटा है मेरा उसको ईमानदारी की वजह से क्या मिली, तरक्की भी मिली है। तो आकांक्षा बोलते हैं कि क्या इन्हें गिने चुने लोगों की वजह से जो पूरा समाज का अंधकार है क्या वो दूर हो गया है? तो सुशीला कहती है क्यों नहीं गया, हो सकता है। कहते कि अगर हम करना चाहें तो हम अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। कहते कि एक दिया भी अगर जल रहा हो तो कुछ रोशनी तो होगी। कहते उस एक दिए से हज़ारों दिए जलाए जा सकते हैं और अंधेरे को भी दूर किया जा सकता है। तो जो आशा होती है वो कहते दादी माँ मतलब आपका कहना तो उचित है, आप ठीक कह रहे हो। लेकिन फिर सुशीला बोलते हैं, कहते कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि देश का जो ज़्यादातर युवा वर्ग है तो वो क्या है, अशिक्षित है। कहते हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं पता। कहते कि अगर हमें उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताना है, कर्तव्यों के बारे में बताना है तो उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आकांक्षा के फ्रेंड होते हैं मुकुल और संचित, कहते हैं मतलब दोनों एक साथ बोलते हैं, कहते कि आप कह तो ठीक रहे हो पर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर सुशीला कहती है कि अगर तुम लोग जो पढ़े लिखे बच्चे अगर एक एक अशिक्षित को भी पढ़ाएंगे तो कितने लोग पढ़ लिख जाएंगे। तो जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हाँ यह तो आपका मतलब जो विचार है बहुत अच्छा है। कहते इतना तो हम कर ही सकते हैं, लोगों को पढ़ा ही सकते हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। तो सुशीला कहते हैं कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। वो कहते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो कल का भविष्य ही तो है। कहते हैं अगर जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं अगर वो पढ़ाएंगे दूसरों को, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, कर्तव्यों के बारे में बताएंगे कि देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है और उनका अधिकार क्या है, तो उनको भी अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में पता होगा और वो देश की तरक्की में अपना सहयोग करेंगे। तो इसलिए तो कहा जाता है कि आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। तो बेटा आपका ये जो लेसन था यहीं पर ख़त्म हो गया। ओके बेटा।